देखिए कैसे हैं आप। कुछ महीने पहले मेरी एक नोन के घर शादी हुई थी, तब मैं जा नहीं पाई थी। तो फिर अब मुझे पता लगा कि वो आई हुई है, तो मैंने सोचा ये अच्छा टाइम है कि मैं उससे मिल के आती हूँ। तो मैं उनके घर गई, पर वहाँ का तो माहौल ही अलग था। मुझे लगा कि वो मिलने आई हुई है अपने पेरेंट्स से, पर वो तो हमेशा के लिए आ गई थी। अभी 4 महीने भी नहीं हुए उनकी शादी को। और जो कुल मिला के जो वहाँ पे बातें हो रही थी और जितना रीज़न मुझे समझ आया वो सिर्फ इतना ही था कि मदर बार बार ये बोल रही थी कि इतना पैसा दिया है हमने शादी में, ये मतलब थोड़ी ना है कि मेरी लड़की सुबह सुबह चाय बनाई। कुल मिलाकर जो भी समझ आया वो ये था कि जो पैसे की जो धौस या जो पैसे का अपना अहम था ना उनका, वो सिर चढ़ के बोल रहा था। और उसी को लेके उन्होंने कोई बड़ी बात नहीं है कि हो सकता है वो लड़की हमेशा के लिए अब घर छोड़ के वहीं पे रहने लगेगी, यानी तलाक तक की नौबत आ जाएगी। उस समय तो मैंने कुछ नहीं कहा, दुख भी हुआ, बुरा भी लगा, पर मैं उस समय तो वापस आ गई। पर मैं जब वापस आ रही थी तो मुझे एक बात याद आ रही थी, जो थोड़े टाइम पहले की बात है, जब मेरी एक फ्रेंड घर आई हुई थी। हम बातें कर रहे थे, चाय पी रहे थे, और वहाँ पे उसके पास एक फ़ोन आया उसके मोबाइल पे। उसने देखा और उसने फ़ोन पिक नहीं किया। तो मैंने कहा कर लो, कोई बात नहीं। तो उसने बोला नहीं। जब मैंने मोबाइल पे देखा तो उसमें मॉम लिखा हुआ था, यानी मम्मी। तो मैंने ऐसे ही पूछ लिया, मैंने कहा मदर इन लॉ है? तो बोली नहीं, मेरी मम्मी है। तो मैंने कहा क्या हुआ? तो वो बोली कि बात ज़्यादा पुरानी भी नहीं है, मतलब शादी के बाद से मदर के रेगुलर फ़ोन आते थे और नेचुरल भी है, आने भी चाहिए, वो पूछते रहते थे और मैं भी सारी बातें बताती रहती थी। पर मुझे ऐसा लगा कि धीरे धीरे कुछ हम ज़्यादा ही बात करने लगे। यानी कि वो पूछती थी कि क्या खाना खाया, क्या कपड़े पहने, कौन आया था मिलने, मतलब छोटी छोटी सी बातें भी होने लगी कि उसने क्या दिया, इसने, मतलब लेन देन की भी बातें होने लगी, खाने की, मतलब इस तरह की बातें होने लगी। और जो वहाँ पे जो घर का उनका माहौल था, वो बोली कि जो मेरे पेरेंट्स हैं उनके घर का बिल्कुल अलग माहौल है, जिस घर में मैं शादी होके आई हूँ उस घर का बिल्कुल अलग है। तो मैं नहीं चाहती कि इतनी इंटरफेरेंस हो, क्योंकि जो घर वाले हैं, जो उसके हस्बैंड हैं, वो भी कई बार इनकन्वीनियंस फील करते थे और उनकी बात भी अलग है, वो खुद भी करने लगी थी। उसको लगा था कि ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो उस समय तो उसने फ़ोन नहीं उठाया। और फिर जब तीसरी बार फ़ोन आया तो उसने उठा के बोल दिया कि मम्मी मैं अभी बिज़ी हूँ, मैं आपको थोड़ी देर में बात करती हूँ। पर उसने तो फ़ोन रखा और मुझे उसकी बात बहुत अच्छी लगी। अच्छी इसलिए लगी क्योंकि आम तौर पे ऐसा होता है, मतलब महिलाएं, मदर्स, प्यार की वजह से कह लीजिए, कुछ भी रीज़न कह लीजिए, पर बहुत ज़्यादा अपने बच्चों से इन्वॉल्व होती हैं, स्पेशली डॉटर से। उनका पूछेंगी, हालचाल पूछेंगी, सुबह शाम रात दिन में 3-3 4-4 बार बात करेंगी। बात करने में कोई बुराई नहीं है, बात करने में बिल्कुल कोई बुराई नहीं है, पर वो कहते हैं ना कि अति सर्वत्र मर्चेत, अति हर एक चीज़ की बुरी होती है। मतलब अगर आप प्यार कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, आप केयरिंग हैं अपनी डॉटर के लिए और भी अच्छी बात है, पर इतनी ज़्यादा हो जाए कि उसकी फैमिली में एक अनइजीनेस सी हो जाए, एक लगे कि भाई ये ठीक नहीं हो रहा। या अब देखिए, अब उसकी बिटिया ने खुद ही फील करना शुरू किया। और अब एक एग्जांपल देख लीजिए, जहाँ मैं होके आ रही थी वहाँ पे देख लीजिए कि मदर बजाय ये कहने की कि चाय बनाने में दिक्कत क्या है, अगर वो पेरेंट्स या इन लॉज उसको बोलते हैं चाय बनाने के लिए, तो उसमें दिक्कत क्या है। और कितने घरों में मैंने देखा साड़ी इशू बन जाता है कि मेरी लड़की साड़ी नहीं पहन सकती। आपस में संभाल, इस बात को घर की चार दीवारी से बाहर ले जाके और बात करना, इसमें कहाँ समझ आ रही है। आप घर के अंदर बैठ के उनसे डिस्कस कीजिए कि मेरी अभी नई नई शादी हुई है, अब थोड़ा सा मैं एडजस्ट हो जाऊँ, मैं कोशिश करूँगी और मैं आपको अच्छी बहू बन के दिखाऊंगी, बजाय इसके कि हाँ हमने तो इतना पैसा दिया है, मेरी लड़की चाय क्यों बनाए या मेरी लड़की साड़ी क्यों पहने। बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं, पर बहुत सोचने वाली है। मदर का प्यार अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है, पर कई बार जिंदगी भी खराब कर देता है। तो ये चीज़ बहुत सोचने वाली है, ये चीज़ मुझे बहुत महसूस हुई और हम आम जीवन में देखते भी हैं। इसलिए मुझे लगा कि आज क्यों ना इसी टॉपिक को उठाया जाए। और वैसे बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे एक्सपीरियंस भी हैं, पर आज के लिए सिर्फ इतना ही कि आप ज़रूर सोचिएगा। तो कल फिर मिलूंगी एक और नए टॉपिक के साथ, तब तक स्माइल रखिए, खुश रहिए।